साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के साथ 6 महीने पहले क्या हुआ, कैसे सुशांत 14 जून तक पहुंचे और या फिर किसी ने सुशांत को 14 जून की घटना तक जबरदस्ती पहुंचाया था, इस सारे के सारे सवालों के जवाब अब बहुत जल्द मिलने वाले हैं। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एनसीबी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। एनसीबी ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि उनकी जांच पूरी हो गई है। एनसीबी ने जिस रीगल महाकाल को पकड़ा है वो आखिरी अरेस्टिंग है और रीगल के साथ एक और शख्स को भी पकड़ा गया है। और बड़ी बात यह है कि अब ये दोनों ही सुशांत केस में सबसे बड़े अरेस्टिंग है और ऊपर से अब ये दोनों ही सरकारी गवाह बनने को भी तैयार हो गए हैं। जी हाँ, ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि सरकारी गवाह बनने पर रीगल महाकाल बॉलीवुड को पूरी तरह से पर्दाफाश कर देगा, खुलासा कर देगा। तो क्या कहा एनसीबी ने, कैसे रीगल महाकाल हुआ मुंह खोलने को तैयार और क्या है पूरा खुलासा, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। तो एनसीबी ने सुशांत केस में सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है जब रीगल महाकाल को उसके एक साथी के साथ गिरफ्तार किया गया। एनसीबी ने डीजे रीगल महाकाल उर्फ जितेंद्र जैन और उसके सरगना मोहम्मद आजम जुम्मन शेख को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 3 करोड़ की ड्रग भी मिली है जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में मलाना क्रीम है जो कि दुनिया की सबसे महंगी ड्रग में से एक होती है। और एनसीबी का कहना है कि यही मलाना क्रीम सुशांत सिंह राजपूत तक भी ये लोग पहुंचाते थे। यही पूरी चेन थी जो सुशांत के पास पहुंचती थी, रिया चक्रवर्ती के पास पहुंचती थी। अब एनसीबी ने रीगल महाकाल और जुम्मन शेख के पकड़े जाने के बाद एक और बड़ा ऐलान कर दिया है, या कहें कि सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। एनसीबी ने कहा है कि अब सुशांत केस में जांच पूरी हो गई है। जी हां, जिस जांच के पूरे होने का पूरा देश, पूरी दुनिया, फैंस इंतजार कर रहे थे, अब एनसीबी ने उस जांच को पूरी कर लिया है। एनसीबी ने बताया है कि रीगल महाकाल इस मामले में उनकी आखिरी और सबसे बड़ी अरेस्टिंग है और अब जांच पूरी हो गई है। अब इस मामले में किसी को नहीं पकड़ा जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। सूत्रों के मुताबिक रीगल महाकाल सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया है। जी हाँ, रीगल महाकाल ने एनसीबी की बात को मान लिया है और सब कुछ बताने को, सब कुछ राज खोलने को, अपना मुंह खोलने को तैयार हो गया है, जिसके बाद अब बड़ा भूचाल आना तय है। बॉलीवुड में बड़ी उथल पुथल होना तय है क्योंकि रीगल महाकाल कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ और यहाँ तक कि सब कुछ जानता है कि कैसे बॉलीवुड में ड्रग की सप्लाई होती है और किस किस तक इसकी सप्लाई होती है। एनसीबी के एक अधिकारी ने एनबीडी को बताया कि यही रीगल महाकाल हिमाचल से जुम्मन शेख के जरिए ड्रग मंगवाता था और जुम्मन नाम का आरोपी रीगल को ड्रग ला कर देता था और उसके बाद पेडलर कैजान इब्राहिम को ड्रग देता था। कैजान के जरिए सुशांत के कुक और अन्य लोगों तक ड्रग पहुंचती थी और रिया का भाई शौविक और रिया के भी इन पेडलर्स के साथ सीधे संबंध सामने आए थे, जिसके बाद ही इनकी अरेस्टिंग भी हुई थी। यानी कि अब ये पूरी की पूरी चेन सामने आ गई है, पूरी की पूरी सीरीज सामने आ चुकी है और ये तो बस ट्रेलर है। अभी तो रीगल महाकाल को कई खुलासे करने हैं जिसमें रिया का नाम हो सकता है, शौविक का नाम हो सकता है, यहाँ तक कि बॉलीवुड के कई बड़े नाम के खुलासे हो सकते हैं। पिछले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, वो अपनी बातों से मुकरते रहे थे, अब उन नामों पर भी शिकंजा कस सकता है। अब वो रीगल महाकाल के मुंह खोलने के बाद मुकर नहीं पाएंगे। तो अब रिया चक्रवर्ती सुशांत के मामले में पूरी तरह से प्राइम सस्पेक्ट है और रिया को सीबीआई के मामले में सजा जब होगी तब होगी, लेकिन रीगल महाकाल बड़े खुलासे करता है तो रिया और उसके भाई शौविक को एक बार फिर एनसीबी के मामले में पकड़ा जा सकता है और इस बार इतनी जल्दी ये लोग नहीं छूट पाएंगे, कम से कम 10 साल जेल के अंदर रहना पड़ सकता है। तो आपका क्या मानना है, एनसीबी की फाइनल रिपोर्ट में क्या होने वाला है? क्या रिया और शौविक को फिर से गिरफ्तार करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। चमकते सिनेमा के पीछे की सारी सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद तो बॉलीवुड का हर एक सच सबने देखा, सबने सुना।
नेपोटिज्म हो या फिर नशे का जाल, किस तरह बॉलीवुड की जड़ें खोखली हैं, ये सबको समझ में आ गया है। अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो या फिर दिशा सालियान की, सब कुछ संदिग्ध ही है। दोनों की मौत को खुदकुशी का नाम दिया गया। दोनों की ही यहाँ से ना तो कोई लेटर मिला और ना ही किसी तरह की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिली। बस डिप्रेशन कहकर केस को खत्म करने की कोशिश की गई, मगर वो तो लाखों फैंस की वजह से सुशांत और दिशा का केस अब तक जिंदा है। धीमी ही सही मगर जांच चल रही है और उम्मीद है कि एक ना एक दिन सच सबके सामने आएगा। खैर, फिलहाल एक और एक्ट्रेस की अचानक मौत की खबर से हर कोई स्तब्ध है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्ट्रेस की मौत को यहाँ भी खुदकुशी का नाम दिया जा रहा है। यहाँ भी डिप्रेशन की थ्योरी बताकर केस को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो एक्ट्रेस विजय चित्रा की संदिग्ध मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया। विजय चित्रा तमिल इंडस्ट्री की बड़ी एक्ट्रेस थी। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों के साथ ही कई पॉपुलर शोज में भी काम किया था। बड़ी बात यह है कि विजय चित्रा की पूरी दुनिया में बड़ी फैन फॉलोइंग थी। सोशल मीडिया पर उनको हर जगह के लोग फॉलो करते थे। विजय चित्रा को सीरियल पांडियन स्टोर्स के लिए जाना जाता है। वे लंबे वक्त तक इस सीरियल से जुड़ी रही और इसमें उन्होंने मुलई का किरदार प्ले किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी लोकप्रियता उस सीरियल की वजह से इतनी ज्यादा रही कि उन्हें हर कोई विजय चित्रा नहीं बल्कि मुलई के रूप में ही याद रखता है। और यूं विजय चित्रा की अचानक मौत की खबर ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। एक्ट्रेस विजय चित्रा चेन्नई के एक होटल में मृत पाई गई। पुलिस उनकी मौत की वजह का पता लगा रही है। फिलहाल रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि चित्रा ने खुद को खुद खत्म किया है। यहाँ आपको बता दें, एक्ट्रेस विजय चित्रा 28 साल की थी और हाल ही में उनकी सगाई एक बिजनेसमैन हेमंत से हुई थी, जिसे लेकर चित्रा काफी एक्साइटेड थी और अपनी शादी की तैयारियों में भी जुटी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 5 स्टार होटल में विजय चित्रा का शव पंखे से लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि वो देर रात 2:30 बजे शूटिंग करके होटल लौटी थी। सुबह जब वेटर ने उनके रूम का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब चित्रा ने दरवाजा नहीं खोला तो होटल मैनेजमेंट को शक हुआ और पुलिस को इसकी खबर दी गई। हालांकि सबसे हैरानी की बात यह है कि चित्रा के कमरे से ना तो कोई खत बरामद हुआ जिससे पता चल सके कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया और ना ही किसी तरह की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग पुलिस को मिली है। मतलब यहाँ भी शक की पूरी गुंजाइश है। एक्ट्रेस के परिवार का कहना है कि चित्रा बेहद खुश थी। वो अपनी शादी को लेकर एक्साइटेड थी। ऐसे में खुद को खत्म करने जैसी कोई बात हो ही नहीं सकती। परिवार ने चित्रा की मौत के पीछे साजिश की संभावना जताई है। फिलहाल चित्रा के मंगेतर का इस पर कोई बयान नहीं आया। फिलहाल चित्रा की मौत की वजह पता नहीं चल सकी है, मगर हर बार की तरह तमिल इंडस्ट्री में भी बॉलीवुड की तरह ही डिप्रेशन की थ्योरी पर चर्चा शुरू हो गई है। मतलब यहाँ भी डिप्रेशन की थ्योरी लगाकर चित्रा की मौत को भुला दिया जाएगा। साल 2020 में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लगातार दिल तोड़ने वाली खबरें सामने आ रही है। कई बेहतरीन सितारों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक कई सितारों का अचानक निधन हुआ। अब विजय चित्रा भी हमारे बीच में नहीं रही तो ये दुख और ज्यादा बढ़ रहा है। उनके जाने से एक बार फिर सिनेमा में शून्य पैदा हो गया है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।